नमस्कार, मैं हूं सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी बौछार। आज उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई जब क्रिकेटर रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्रालय ने बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाने का निर्णय का एक पत्र जारी किया और इस पत्र के मुताबिक अब रिंकू सिंह बन सकते हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी। आमतौर पर खिलाड़ियों को उनके पदक के आधार पर स्पोर्ट्स कोटा में बहुत सारी नौकरियां मिलती हैं और ऐसे ही नौकरियां क्रिकेट के खिलाड़ियों को भी मिलती आई हैं। इसको लेकर कोई सवाल नहीं है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हुए जो रिंकू सिंह की इस नौकरी को लेकर जरूर खड़े हुए। सबसे पहला सवाल तो यह खड़ा हुआ कि हाल में ही रिंकू सिंह की सगाई समाजवादी पार्टी की सांसद से तय हुई है और उन सांसद के पिताजी यानी रिंकू सिंह के होने वाले जो ससुर हैं वे भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के एक परिवार में रिंकू सिंह की रिश्तेदारी होने वाली है और उसी परिवार के होने वाले दामाद रिंकू सिंह को योगी सरकार नौकरी देने जा रही है। दूसरा बड़ा सवाल यह भी कि रिंकू सिंह जिनकी शिक्षा केवल 8वीं तक है और कहा जाता है कि वे 9वीं फेल हो गए, उसके बाद पढ़ाई नहीं की क्योंकि वे एक बेहद सामान्य परिवार से आते थे और उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में कदम बढ़ाया और क्रिकेट पर ध्यान लगाया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। तो क्या सरकारी नौकरी बेसिक शिक्षा अधिकारी जैसे पद पर एक ऐसे व्यक्ति को दी जानी ठीक थी जो स्वयं केवल 8वीं तक शिक्षित है? और इसके साथ साथ एक और बड़ी रणनीति जिसका अंदेशा या जो संभावना है लगा रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक, वह इस पूरी कहानी को नया मोड़ देती है। दरअसल रिंकू सिंह बेहद लोकप्रिय हैं। आईपीएल में उनकी अपनी शानदार तरीके से बल्लेबाजी जो हुई है, उस बल्लेबाजी के बाद जब उन्होंने एक बार लगातार 5 छक्के लगाए तो रिंकू सिंह की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। अभी भी वे भारतीय क्रिकेट टीम की T20 टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही वे आईपीएल भी लगातार खेल रहे हैं और ऐसे में रिंकू सिंह आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से उनकी सीधी रिश्तेदारी, समाजवादी पार्टी से जुड़े परिवार में उनकी सीधी रिश्तेदारी होने के बाद समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर सकते थे या ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने ससुर या अपनी होने वाली जो धर्मपत्नी है उनके क्षेत्र में तो निश्चित तौर पर वो प्रचार करते ही। और ऐसे में उनको सरकारी नौकरी देकर योगी सरकार उनके प्रचार पर एक तरीके से अपरोक्ष तौर पर रोक लगा सकती है, क्योंकि सरकारी अधिकारी कर्मचारी सरकारी नियमों के अनुसार चुनाव के प्रचार में हिस्सा नहीं ले सकता। ऐसे में अगर रिंकू सिंह यह नौकरी स्वीकार करते हैं तो उनको अब भविष्य में किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ने की संभावनाएं शून्य हो जाएंगी और इसी को जो राजनीति के विश्लेषक हैं वे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं योगी सरकार का। फिलहाल ये तो योगी सरकार और उनका शिक्षा विभाग ही जानता है कि आखिर रिंकू सिंह को नौकरी क्यों दी गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के से जुड़े एक बड़े परिवार के होने वाले दामाद रिंकू सिंह उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं अगले कुछ दिनों में, अगर इस नौकरी को वे स्वीकार कर लेते हैं। नमस्कार।